A very warm and pleasant good morning to all. This is the biology of standard 7. इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ठीक है, जैसे हमने प्लांट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था कि कैसे उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, इट मीन्स उसमें कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं. तो वैसे ही एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. तो उसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब जो बस एक सेल का बना है, जिसके बॉडी का सारा फंक्शन, सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है. जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. तो उसमें क्या होता है कि उसके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट पास कर रहा होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू करता है. इन सिंपल एक्वेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड जेलीफिश, जो मल्टीसेलुलर हैं, एक्वेटिक हैं, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर दैट सर्कुलेट थ्रू देयर बॉडीज़. उसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन उनके बॉडी में होता है वाटर के थ्रू. के बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है वही सर्कुलेशन का प्रोसेस भी करता है. जैसे ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करना, तो ये सारा कुछ क्या कौन करता है, उसके बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है वही करता. अब देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता. तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इज़ टू स्लो टू वर्क इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा. ठीक है, जैसे जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स है या फिर जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा. तो उनमें एक वेल डेवलप्ड पिकअप डिलीवरी सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड डिलीवर्स फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी. इसमें डिलीवरी का काम कौन कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है, तो वो ब्लड डिलीवर करता है ऑक्सीजन और फूड को बॉडी के हर एक सेल में. इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट अवे फ्रॉम एवरी सेल इन द बॉडी. और जो पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने का प्रोसेस है, वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता. ठीक है, तो ब्लड के हेल्प से सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब जितने ऑक्सीजन है, फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है, वो हर एक सेल में पहुंच रहा है. और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, तो उसका भी बॉडी से बाहर निकलना ये भी कौन करेगा, ब्लड ही करता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. तो सबसे पहले ब्लड के बारे में हम देखेंगे. तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है. इसका काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है. इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, डाइजेशन में पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, ये काम किसका है, ब्लड का. ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स. ठीक है, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक ले जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर ले जाना, लंग्स तक. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनी फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. जो लिक्विड वेस्ट है उसको किडनी तक ले जाना ताकि क्या हो सके, वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो यूरिन के फॉर्म में. प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है ना किडनी में. इन एन एवरेज हेल्दी एडल्ट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ अबाउट 1/11 ऑफ द बॉडी वेट. अगर कोई हेल्दी एडल्ट है तो उसके बॉडी में कितना ब्लड होगा, तो उसका जितना वेट है उसका 1/11 पार्ट होगा. नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एवरेज ह्यूमन एडल्ट इज़ 4 से 5 लीटर. एक ह्यूमन एडल्ट में 4 से 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है. द ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा. ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स कहलाता है. ठीक है, जो प्लाज्मा में फ्लोट कर रहा होता है. तो ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड के टाइप्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इसमें आपको मेनली मैंने ब्लड के बारे में बताया, उसका फंक्शन बताया, फिर जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है सर्कुलेशन. जो मल्टी सेलुलर है, जैसे हाइड्रा जेलीफिश हो गया जो एक्वेटिक है, उसमें वाटर के थ्रू होता है.
ब्लड का फंक्शन हमने देखा यहाँ पे, वो क्या का कौन कौन सा रोल प्ले करता है। बाकी इसका टाइप्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।